दुबई को दुनिया के सबसे अमीर और उन्नत शहरों में से एक माना जाता है। दुबई अपने दौलत, शोहरत, ऊंची ऊंची इमारतों के कारण पूरी दुनिया में मशहूर है। तो चलिए आज जान लेते हैं दुबई के बारे में कुछ गजब रोचक तथ्य। दुबई पुलिस के पास कोई साधारण गाड़ी नहीं होती, वो फरारी, लैम्बोर्गिनी जैसी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। दुबई के लोग कारों के बहुत शौकीन होते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगी कारें अगर आपको कहीं देखने को मिलेगी तो वो सिर्फ दुबई में ही। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत जिसे 90 किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकता है वो भी दुबई में ही मौजूद है, जिसका नाम है बुर्ज खलीफा। आपको तो पता ही होगा। वर्ष 1960 तक दुबई में देखने लायक कुछ भी नहीं था। फिर वहाँ तेल की खोज हुई और देखते ही देखते दुबई इतना विकसित हुआ कि वो दुनिया के सबसे अमीर शहरों में गिना जाने लगा। आप लोगों ने डिज्नीलैंड के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है दुबई में बन रहा दुबईलैंड, जो कि डिज्नीलैंड से दोगुना बड़ा है, और यह वर्ष 2020 तक बन के तैयार हो जाएगा। दुबई के रेगिस्तान के बीच में बसा दुबई मॉल दुनिया के सबसे बड़ा मॉल है। दुबई मॉल में हर साल करोड़ों लोग घूमने आते हैं। दुबई दुनिया का इकलौता शहर है जहां के लोग को इनकम टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि दुबई टैक्स फ्री शहर है। दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा होटल बुर्ज अल अरब की ऊंचाई है 1053 फीट और यह दुनिया का इकलौता 7 स्टार होटल है। इस होटल का एक दिन का किराया लगभग 13 लाख है। यकीन नहीं होता ना। अमेरिका को सुपर पावर माना जाता है, बात चाहे इकोनॉमी की हो या डिफेंस की या बिजनेस करने वाली कंपनी की हो। अमेरिका और अमेरिकी लोग हर जगह छाए होते हैं। किसी भी सेक्टर की टॉप 5 कंपनियों में कोई ना कोई अमेरिकी कंपनी जरूर होती है। फोर्ब्स की हर साल आने वाली दुनिया भर के 500 टॉप अमीरों की ग्लोबल लिस्ट में अकेले 400 सिर्फ अमेरिका के होते हैं। दुनिया के टॉप 10 अमीरों की बात करें तो इनमें भी 7 अमेरिकी नागरिक हैं। बिल गेट्स, जेफ बेजोस और वार्नेर बफे दुनिया के टॉप 3 अमेरिकी अमीर आदमी हैं। बड़ा सवाल है कि आखिर अमेरिका में ही दुनिया के ज़्यादातर अमीर क्यों पैदा होते हैं। यूएसए टुडे के मुताबिक अमेरिका के हर अमीर में कुछ खास बातें होती है। यही कारण है कि पूरी दुनिया में उनका डंका बजता है। नॉर्वे दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है। नॉर्वे उत्तरी ध्रुव के बहुत नज़दीक है, जिस कारण यहाँ पूरी सर्दी अंधेरा रहता है और उसके उलट बाकी सारे साल उजाला। एक छोटा देश होने के बावजूद नॉर्वे की गिनती धनी देशों में होती है। वहीं ग्लोबल पीस इंडेक्स में इस देश को यूरोप का सबसे शांतिपूर्ण देश कहा गया है। इस देश में कोई अपनी कमाई नहीं छुपा सकता। इस देश का टैक्स विभाग सभी नागरिकों की टैक्स जानकारी वेबसाइट पर अपलोड कर देता है। कोई भी इन्हें बड़ी आसानी से देख सकता है। नॉर्वे भले ही विश्व के सबसे अधिक पेट्रोलियम पदार्थों के उत्पादकों में से एक है, लेकिन यहाँ पर गैस की कीमतें बहुत ज़्यादा है। ऐसा मुनाफे के लिए किया जाता है। हांगकांग चीन के दक्षिणी तट पर स्थित है। हांगकांग एशिया में सबसे महंगे शहरों में से एक है। भारतीय पर्यटकों की सबसे ज़्यादा पसंदीदा जगह हांगकांग है। हांगकांग व्यापार के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ जाने की योजना आप यूं ही बना सकते हैं, क्योंकि किसी भी भारतीय पर्यटक को हांगकांग के लिए वीज़ा नहीं लगता। आप यहाँ से मकाओ भी जा सकते हैं। मकाओ यहाँ से तकरीबन 1 घंटे की दूरी पर है। स्विट्जरलैंड को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, क्योंकि यहाँ का मौसम ही इतना लुभावना और मनमोहक है कि हर कोई इस जगह का दीवाना बन जाता है। सभी लोगों का सपना होगा कि एक बार स्विट्जरलैंड में घूमने जरूर जाना चाहिए, खास करके कपल्स।
स्विट्जरलैंड मध्य यूरोप में बसा एक छोटा सा देश है और यह दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह में से एक है। स्विट्जरलैंड में चारों तरफ झील पहाड़ मौजूद है और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर हर वक्त मौसम ठंडा ही रहता है। स्विट्जरलैंड का क्षेत्रफल 41,285 स्क्वायर किलोमीटर है, वहीं उसकी जनसंख्या करीब 8.6 मिलियन है। स्विट्जरलैंड में 1500 से भी ज़्यादा झीलें हैं और देश का करीब 70% हिस्सा पहाड़ों से ढका हुआ है। पूरी दुनिया में सबसे कम क्राइम रेट स्विट्जरलैंड में है ही है। स्विट्जरलैंड में बहुत सारी ब्लैक मनी मौजूद है, उनमें से करीब 23% बैंक अकाउंट विदेशी लोगों के हैं। कुवैत दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है। कुवैत में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा तेल का भंडार है। बाज कुवैत का राष्ट्रीय पक्षी है। कुवैत में दुनिया में सबसे अधिक पानी की खपत का स्तर है, जिसकी दैनिक उपयोग लगभग 500 लीटर प्रति व्यक्ति है, जो औसत अंतर्राष्ट्रीय दर से दोगुना है। सिंगापुर एक ऐसा देश है जो अपने क्षेत्रफल के मामले में दिल्ली और इस्लामाबाद से भी छोटा है। सिंगापुर की स्थापना 1819 में मलेशिया के एक शहर के रूप में हुई थी। जब यह देश आज़ाद हुआ था तब इसके पास शायद ही ऐसी कोई चीज़ थी जिससे यह देश अपनी गरीबी से छुटकारा पा सके। लेकिन आज इस देश की बात करें तो सिंगापुर वो मुल्क है जहां लोगों की औसतन तनख्वाह दुनिया के तीसरे नंबर पर है। सिंगापुर दुनिया का बहुत ही महंगा देश है। यहाँ हर छठा आदमी मिलियनर है। लग्जमबर्ग यूरोप महाद्वीप में स्थित एक छोटा सा देश है। इसकी राजधानी लग्जमबर्ग शहर है। लग्जमबर्ग का क्षेत्रफल 2586 वर्ग किलोमीटर है, जबकि जनसंख्या सिर्फ 5 लाख के करीब है। लग्जमबर्ग एक विकसित देश है जहां प्रति व्यक्ति का जीडीपी सबसे ज़्यादा है। कतर मध्य पूर्व एशिया की गल्फ कंट्री में स्थित एक देश है। इसकी गिनती दुनिया के सबसे अमीर देशों में होती है। यह दुनिया का एक अमीर देश है। इसकी आय के कई स्रोत हैं, लेकिन इसकी आय का एक मुख्य साधन पेट्रोलियम है। कतर तेल के उत्पादन के मामले में दुनिया का दूसरे नंबर का अमीर देश है। कतर में इनकम टैक्स नहीं लिया जाता और दूसरे टैक्सों की मात्रा भी बहुत कम है। कतर दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर एक भी इंसान गरीब नहीं है, वहीं भिखारियों की संख्या 1% से भी कम है। सऊदी अरब की तरह कतर देश की महिलाओं को भी पूरी आज़ादी नहीं है। यहाँ पर महिलाओं को पारंपरिक पहनावे में ही रहना पड़ता है। कतर की कुल आबादी में सिर्फ 20% आबादी ही महिलाओं की है।